हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट यू पिगल अनुष्का। तो आज स्वागत करते हैं आपका फिर से एक नए व्लॉग में, जो कि है मोहटे रानी का पार्ट 2। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप सबसे, अब ये होने वाला है मेले का व्लॉग। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं मोहटे रानी में लगने वाला मेला। तो मेले में जाने से पहले हम सबसे पहले जाएंगे मोहते रानी टेम्पल में, लेकिन मैं दर्शन करने नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं घर से खा पी के निकली थी। मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी थे, वो गए थे। तो आप देखिए इसकी एक छोटी सी क्लिप। तो उस दिन मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि यहाँ पे मोहटे रानी के टेम्पल के अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे टेम्पल हैं। जैसे कि सामने बजरंगबली का भी टेम्पल था, और मोहटे रानी के पास में ही एक शिव जी का भी टेम्पल है। और सामने ये भैया टेम्पल के ऊपर चढ़ के स्पीकर लगा रहे थे, शायद कोई प्रोग्राम होने वाला था, जैसे कि कथा या रामायण। और ये सारी प्रसाद की मटकियाँ जो आपने देखी हैं। हाँ, यहाँ पे एक पेड़ भी है बड़ा सा, पीपल का पेड़ है शायद, पर यहाँ पे काफ़ी बड़ा पेड़ है। जितने भी पेड़ हैं उन सभी से बड़ा पेड़ था ये। जब मैं आई थी तो यहाँ पे बैठे कई लोग आराम भी कर रहे थे। तो आ चुके हैं अब हम मेले में, और ये कुछ केयरिंग्स हैं जो दिखा रही थी मुझे वैष्णवी, क्लेचर वगैरह। और यहाँ पे एक चीज़ आपको पता है, हर चीज़ 5-5 रुपए की मिल रही थी। कैन यू बिलीव इट गाइज। और ये कुछ केयरिंग्स वगैरह हमने ली थी, ईयर टॉप्स वगैरह, जो कि सिर्फ 30 रुपीज़ में हमें मिल गई थी। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें 5-5 रुपए की मिल रही थी, और मेरी नज़र बार बार यहाँ पे लगे हुई केयरिंग्स पे जा रही थी, क्योंकि गाइस यहाँ पे केयरिंग्स सबसे ज़्यादा प्यारी थी। बहुत क्यूट क्यूट सी केयरिंग्स थी। और ये वैष्णवी कुछ डिब्बे में देख रही है, पता नहीं क्या है ये। और फिर हम गए 10 रुपये वाली शॉप में 10 रुपये वाली शॉप में नहीं, यहाँ पे हर चीज़ 10-10 रुपये में मिल रही थी। इनके पास बहुत सारी चीज़ें थी। हमें पेन स्टैंड चाहिए था, पर ये अंकल में पेन स्टैंड की जगह जिसमें टूथब्रश लगाते हैं वो स्टैंड दे रहे थे। शायद इन्हें समझ में नहीं आया हम क्या मांग रहे हैं। मैंने इनसे कहा थोड़ा छोटा दिखाइए, तो ये सोप रखने वाला कोई बॉक्स हमें दिखा रहे थे, तो हमने मना कर दिया। हमने कहा रहने तो, चलो कोई बात नहीं। लेकिन वैष्णवी को पता नहीं उसमें क्या मज़ा आ रहा था, वो रखने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैंने बहुत कहा उसे वापस रख दो, तब जाके उसने रखा। और फिर से हमारी नज़र चली गई यहाँ पे लगे हुए केयरिंग्स में। ये केयरिंग्स पहले हमें दिख जाती तो यही लेते, ये ज़्यादा प्यारी लग रही थी। यही होता है ना, अक्सर पहले जो चीज़ हमें दिखती है और बाद में जो चीज़ हम देखते हैं लगता है काश यार ये ले लेते, ये ज़्यादा प्यारा था। यहाँ पे छोटे बच्चों की टॉयज़ भी थे, स्कूटी वगैरह छोटी छोटी सी, बहुत क्यूट क्यूट सी चीज़ें थी इनके पास में। और ये टॉयज़ हम पहले भी खेलते थे ना गाइज, आप सबको भी पता होगा। ये क्या बोलते हैं इसको, किचन सेट शायद। और यहाँ पे वैष्णवी ने एक फ़ैन भी ले लिया है, और कुछ ग्लास यहाँ पे देख रही है। शायद ये पेन स्टैंड बनाना चाहती है इसको। हाँ, ये पेन स्टैंड के लिए उसने लिया था 2 ग्लासेस, क्यूट लग रहे थे यार। और जल्दी जल्दी निकालने के चक्कर में उसने भैया के दोनों ग्लासेस नीचे गिरा दिए। अच्छा हुआ भैया ने कुछ कहा नहीं, अच्छे थे भैया यार, वो कुछ नहीं कह रहे थे, अच्छे से उन्होंने हमें ग्लासेस दिए। और इसके बाद फिर माही ने मुझसे कहा कि मैम उधर देखिए, डिनर सेट्स ट्रे वगैरह भी थी। और सच में यार इनके पास अच्छी खासी ट्रेज थी, और काफ़ी रीज़नेबल रेट्स पे भी थी। और यहाँ पे फिर से वैष्णवी एक पेन है, ये मुझे लगा कि कोई गन है छोटे बच्चों को खेलने वाली, क्यूट लग रही है यार। काफ़ी अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें देखने को मिल जाती हैं हमें मेले में, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे। इन भैया के पास काफ़ी सारी ट्रेज थी जो कि काफ़ी रीज़नेबल रेट्स पे थी। हमने ज़्यादा रेट्स पूछे नहीं, पर जब हमने सामने दिखे उस हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। ये हम नॉर्मल शॉप्स पे लेने जाएंगे तो वो काफ़ी महंगी देंगे, पर यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल रेट्स पे थी। और इनके पास में ये जो केटल सेट थी, ये तो बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए मैंने जूम करके भी दिखाई है आप लोगों को। गाइस प्यारी लग रही है ना, बताइएगा आप। और इन भैया के पास बॉटल्स भी थी मिल्टन वगैरह की। और चलते चलते अब हम फिर आगे बढ़ रहे हैं।
देखते हैं। ये फिर से मेरी नज़र गई है एक और छोटे से केयरिंग पे, पर ये केयरिंग नहीं है शायद, ये शॉर्पनर थी। हाँ शॉर्पनर थी ये। और इनके पास ये देखिए रूबिक क्यूब्स वाले भी केयरिंग्स हैं, काफ़ी क्यूट है यार। ये सब पहले क्यों नहीं दिखे मुझे। और ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये सब सिर्फ 10 रुपये की थी, सारी की सारी सिर्फ 10-10 रुपये में। यहाँ पे छोटी छोटी ब्लेंडर्स भी हैं यार, सिर्फ 10 रुपये में ब्लेंडर कहाँ मिलते हैं, इनके पास वो भी थे। और ये फिर से मेरी नज़र गई एक और क्यूट से केयरिंग पे जो रेड कलर का था, टेडी बियर का। ये ज़्यादा क्यूट था। और इन अंकल के पास सॉफ्ट टॉयज़ की एक शॉप थी। यहाँ पे क्वालिटी तो उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन देखने में अच्छे लग रहे थे, डिसेंट लग रहे थे। और प्राइस भी रीजनेबल ही होगा। ये टेडी क्यूट था काफ़ी। देखते हैं अब आगे क्या आता है। तो चलते चलते हम पहुंच गए एक और नई शॉप पे। ये फोटोग्राफी की शॉप थी शायद थी। अपने कॉस्ट्यूम दे के सबकी फ़ोटोज़ ले रहे थे। हमने तो खिंचवाई नहीं, लेकिन यहाँ पे डेमो लगे हुए थे जिन्होंने फ़ोटोज़ खिंचवाई हैं उनकी। इतनी कुछ खास तो नहीं लगी, लेकिन सही है यार मेले के हिसाब से। और क्या ही मिलेगा मेले में। यहाँ पे ये चीज़ें मिल रही हैं वही बहुत है। आजकल मेले में तो ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। और ये भैया मुझे बड़े गौर से देख रहे थे, शायद उनको लग रहा था मैं इनका प्रमोशन कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, आप लोगों का मन हो तो कराइएगा। फिर हम आ गए बैंगल्स की शॉप पे। इनके पास काफ़ी कलरफुल चूड़ियाँ थीं, अच्छी तो थी, लेकिन हम लोग क्या ही करते चूड़ियों का, तो हम लोगों ने लिया नहीं कुछ भी। देखते हैं आगे। हम आ गए यहाँ पे सबसे लास्ट में मेले के एंड में, जहाँ पे सारे झूले थे। और यू डोंट बिलीव गाइस कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, हमें कुछ नहीं पता था। हम ऐसे झूले पे जाके बैठे जहाँ पे दिमाग ख़राब हो गया हम लोगों का पूरी तरह से। 4 दिन तक नेक पेन रहा उस झूले को झूल के। हम मेले के स्टार्टिंग में ही गए थे, तो अभी सारे झूले असेंबल नहीं हुए थे। यहाँ पे कुछ झूले लग चुके थे और कुछ लग रहे थे। ये गाड़ी वाला झूला जिसमें छोटे बच्चे बड़े भी बैठ सकते हैं शायद, आई थिंक। और जो यहाँ पे झूले को ऑन कर रहे थे उसने कैमरा देख के झूले को चलाना शुरू कर दिया। और ये है वो खतरनाक झूला, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका। लेकिन स्टार्टिंग में तो एक औरत यहाँ पे गिर भी गई थी, तब हम लोगों को काफ़ी डर लगा था। फिर जो यहाँ पे ऑन कर रहे थे उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप बैठिए, कुछ नहीं होगा ऐसा। तो झूला वूला झूलने के बाद उस टाइम पे तो हमें इतना पेन नहीं हुआ, हाँ डर बहुत लगा था। फिर हम वापस जा रहे हैं घर। फिर से मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरा चैनल देख के। अगर कोई भी कमी लग रही है तो कमेंट्स में आप बताइए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए प्लीज़।